हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रो वेल्थ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तत्व चिंतन के स्टॉक को लेके। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर तत्व चिंतन का जो फाइनेंशियल है वो यहाँ पे डिस्कस करो आप। और तत्व चिंतन को लेके बहुत चिंता हो रही है लोगों को कि क्या होगा उस स्टॉक में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज। अगर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे आपको करना है। आ जाते हैं सबसे पहले तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड। जब इसका आईपीओ आया था तो बहुत ज्यादा हाइप उड़ा था कि ये मतलब एपीआई पे काम करने वाला है और इसकी जो सेल्स है वो यहाँ पे फ्यूचर में काफी ज्यादा इम्प्रूव होने वाली हैं और बढ़ने वाली हैं। तो मार्केट ने इसको प्रीमियम बहुत ज्यादा दिया था। अभी भी देख सकते हैं 86 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कामकाज कर रहा है, जबकि दूसरे जो स्टॉक हैं 30-35 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे यहाँ पे फार्मा सेक्टर के स्टॉक कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तत्व चिंतन का तो 2245 करोड़ के आसपास है और हाई इसका था इस साल का 1756 और लो जो था अभी 946 का लगाया था और उसी के आसपास यहाँ पे ये काम काज भी कर रहा है। बुक वैल्यू स्टॉक की बहुत ज्यादा नहीं है, 315 है। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे 0.21% अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड करता है। अपने कैपिटल पे और इक्विटी पे जो रिटर्न ये जनरेट करता है 7% और 4-5% का यहाँ पे जनरेट करता है। और बात करें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। कंपनी का जो मतलब इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने कि 35 से 40 के आसपास रहेगा। तो यहाँ पे 39 इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो यहाँ पे कम है 14.3 करोड़ का। अब ये चीजें बेसिक डिटेल आपको ऊपर ही देखने को मिल जाती हैं, बट आपको अगर डेप्थ में एनालिसिस करना है कि क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे शेयर प्राइस एक तरफा फॉल हुआ है जब से कंपनी लिस्ट हुआ है। कंपनी ने लिस्टिंग प्राइस जो दिया था यहाँ पे 2100 के आसपास लिस्ट हुआ था, उसके बाद इसने हाई जो बनाया था 2950 के आसपास का यहाँ पे हाई बनाया था। उसके बाद कंटिन्यूअसली इस स्टॉक में फॉल देखने को मिला है और अभी भी नीचे की ओर ही ये स्टॉक जा रहा है। तो उसके जो रीजन है वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो रीजन है प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो यहाँ पे है। और अभी भी अगर हम 5 साल का चार्ट लगा के प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो अभी भी उसी लेवल के आसपास कामकाज कर रहा है जिस लेवल के आसपास लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग के दौरान शायद प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा थी, इस कारण से वहां पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 70-80 का था और अभी सिर्फ प्राइस में डाउन देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 86 के ऊपर 85 के ऊपर पहुंच गया है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी इनकी डिक्लाइन हुई है। एनालिसिस में आ जाते हैं। पीयर्स में अगर आप देखोगे, पीयर्स में सबसे नीचे की पोजीशन पे है पीडीलाइट इंडस्ट्री है, एसआरएफ है, लिंडे इंडिया है। बहुत सारे यहाँ पे पीयर्स में देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें, मुद्दे की बात यहाँ पे होती है। जून 2021 से लेके अगर आप अभी तक का एनालाइज करो तो यहाँ पे इनकी जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। जो 106 करोड़ जून 2021 में था, अभी जून 2024 में भी उसी के आसपास है, 105 करोड़ के आसपास। तो सेल्स में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। दूसरी बात कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी लेवल के आसपास बल्कि उससे कम हो गया है, मार्जिन कम हो गया। तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी डाउन हो गया। जून 2021 में प्रॉफिटेबिलिटी 25.83 करोड़ थी और अभी यहाँ पे 12.61 करोड़ के आसपास है, जस्ट हाफ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करो तो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई है, ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करो तो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई है। इस कारण से यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है उसमें कंटिन्यूअसली फॉल देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात ही नहीं करते, अदर इनकम कुछ खास नहीं है। डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ये देख सकते हो। इंटरेस्ट तो डेप्थ कम लिया है, कर्जा कम लिया है कंपनी ने, तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। बट डिप्रिसिएशन अगर आप देखोगे कंपनी का बढ़ रहा है 6.67%।
हो गया है। यानी कंपनी अपने एक्सपांशन में काम कर रही है, प्राइस भले डाउन हो गए, आप प्रॉफिटेबिलिटी अभी टेम्परेरी बेसिस पे डाउन हो गया है, बट कंपनी का डिप्रिसिएशन बढ़ने का मतलब कि कंपनी यहाँ पे एक्सपांशन में लगी हुई है, यही से पता चल जाता है। और अंदर डेप्थ जाके जब हम बैलेंस शीट देखेंगे वहां पे पता चलेगा कि कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कंपनी ने कितना पैसा डाला था और कितना पैसा मतलब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से हट गया है पैसा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, ये देख सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6.8 करोड़ के आसपास है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है नेट प्रॉफिट 5.21 करोड़ के आसपास है। तो मतलब लोवेस्ट पोजीशन, मतलब लास्ट 12 क्वार्टर अगर आप देखोगे तो एक बार यहाँ पे आया था सबसे कम प्रॉफिट 3.46 करोड़ का यहाँ पे आया था, और उसके बाद सेकंड लो जो है वो जून क्वार्टर का ही है। तो देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है कंपनी की, सेल्स वही है बट प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी एक्सपांड करेगी तो खर्चे बढ़ने हैं। तो खर्चे भी देख सकते हो, खर्चे बढ़े होंगे, ये देख सकते हो एक्सपेंसेस 92 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की बात करें, यहाँ पे सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ में कांस्टेंट ही मेंटेन है, जो यहाँ पे 394 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, अभी भी यहाँ पे 385 करोड़ के आसपास ही है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो 30 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, अभी भी यहाँ पे 26 करोड़ के आसपास है, और सिर्फ अभी एक क्वार्टर ट्रेलिंग 12 मंथ में इस फाइनेंशियल ईयर का काउंट हुआ है, बाकी तो अभी आने वाले क्वार्टर जो है उसका भी काउंट होगा, तो और भी पॉसिबिलिटी है कि कम हो सकता है अगर सेल्स नहीं बढ़ी तो। वो चीज देख सकते हो। बैलेंस शीट में भी आते हैं, बैलेंस शीट अगर आप झांकना चाहो एक नजर, तो रिजर्व यहाँ पे कंपनी का बढ़ गया है, रिजर्व यहाँ पे 493 करोड़ से 714 करोड़ हो गया है। बोरोइंग यहाँ पे कंपनी की कम हो गई है 170 करोड़ से, ये चीजें अच्छी हैं, जो पॉइंट अच्छे हैं वो हम बोलेंगे। 170 करोड़ से 14 करोड़ बोरोइंग हो गई है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कंपनी ने 231 करोड़ रुपए डाला था, जो कि यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है मैक्सिमम पार्ट प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, तो उसको कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से हटा दिया गया है। अभी 77 करोड़ रुपए यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में है। अब ये फैक्टर इंपैक्ट डालेगा कंपनी के सेल्स पे। जब यहाँ पे कंपनी जो एक्सपांड कर रही है वो यूनिट भी चालू हो जाएगी, तो कंपनी की जो सेल्स है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। जब सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस में एक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना है। तो लंबे टाइम के जो शेयर होल्ड मतलब जो होल्ड करते हैं स्टॉक, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ये चीजें। अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, इन्वेस्टर इसके पास कितना माल पड़ा हुआ है, प्रमोटर अपना माल छोड़ ही नहीं रहा, 72% अपने पास स्टेक बनाए हुए हैं, और एफआईआई के पास स्टेक 3.3% हो गया है, जबकि पहले 4% 4.5% था। डीआईआई के पास स्टेक पहले 13-14% था, वो अभी घटा के 10.64% कर लिए हैं। पब्लिक का स्टेक कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा, तो वो चीजें यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रही हैं कि यहाँ पे पब्लिक को माल चपकाया जा रहा है। ठीक है, बट कंपनी आगे चल के ग्रोथ कर सकती है, पॉसिबिलिटी ये है, बट जिस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रही है उस प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे इंडस्ट्री ट्रेड नहीं हो रही है। आगे चल के ये भी इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, मार्केट कैप कितना है 2245 करोड़, और इनका साल का जो प्रॉफिट है हाईएस्ट वाला अगर हम माने 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। ठीक है, अगर यही प्रॉफिट आने लगता है, यही प्रॉफिट अगर आने लगता है कंपनी का एक्सपांशन के बाद, मान लो एक्सपांशन के बाद सेल्स हो जाती है 600 करोड़ के आसपास और प्रॉफिटेबिलिटी 100 करोड़ भी आती है, तो यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो डायरेक्ट 20 के आसपास चला जाएगा। तो अभी भी जो अगर कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करने लगती है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ना चाहिए मेन। अगर कंपनी का सेल्स ही नहीं बढ़ा तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो और
गिरता ही जाएगा, क्योंकि प्राइस गिरता ही जा रहा तो वो चीजें बढ़ती ही जाएंगी। सॉरी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।